चलिए देखिए इस सवाल में क्या करना। ए शॉपकीपर bought toffee at a rate of 10 for 15 rupees and sold them at a rate of 16 for 40 rupees. Find his profit percentage. सवाल में कह रहा है कि 10 टॉफी हमारा 15 रुपए में बेच खरीद रहा है कोई शॉपकीपर, ठीक है। और वो बेच कितना रहा है, 16 टॉफी हमारा 40 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन टॉफी का नंबर ऑफ टॉफी हमें सेम कर देंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज और क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये हमें मालूम चल जाएगा। तो चलो इसको सब सेम करते हैं। ये 2 टॉफी ये 3 रुपए में बेच रहा है और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और ये 10 और ये हमारा 2 और ये 5। मतलब ये 2 टॉफी हमारा 5 रुपए में बेच रहा है। 2 टॉफी अगर 3 रुपए में किन रहा है, 2 टॉफी वो 5 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे 2 टॉफी 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो 3 पे। तो ये कितना हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। मतलब ये नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्टर हेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो जहाज से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 180 मीटर का जहाज है, ऊंचा जहाज है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें इसका दूरी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया है कि ये जो ट्रिपलेट का फॉर्म, ये जो एंगल बनता है, ये ट्रिपलेट मतलब रेशियो में डिवाइड रहता है। मतलब 60 वाला का सामने वाला √3 में होता है, 30 वाला के 1 होता है और 90 वाला का 2 होता है, ठीक है। तो ये 180 जो दिया हुआ है वो √3 के बराबर में है। हमें एक का बार मालूम करना है, तो ये √3 को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ √3 और √3 दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे √3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 को अगर हम इससे 180 से काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 60 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इस सवाल में हमें तो सॉल्व करना है इक्वेशन। इसको देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया ये 12 1 13। यहाँ लिख देना, नहीं वहाँ घचपच हो जाएगा। 13/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। कितना हो गया 5 4 9, 9/5। और ये कितना हो गया 9/5 और ये इंटू हो जाएगा। इंटू डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हम लिख देंगे। कितना आ गया देखो 4 3 12, 12 3 15, 15 हमारा नीचे लिखा जाएगा और 4 हमारा ऊपर लिखा जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 1 10, 10/3। तो इसको हम सॉल्व कर देते, सब लिख देते। 10/3 हो गया, 9/5 हो गया और ये हमारा कितना गया 4/15 आ गया। देखो अब सॉल्व करते जाते हैं। ये कितना आ गया, ये 2 बार में हो गया। ये कितना आ गया, ये 3 बार में हो गया। ये कितना आ गया, ये 5 बार में हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया 8/5। ऊपर में 8 और नीचे में 5। और ये कितना हो गया 13/3 और ये इंटू है। तो ये हमारा कितना हो गया देखो, अब ये वाला बच गया। इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं तो 24 1 25/4 और यहाँ हो जाएगा कितना 16/15। ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 और ये हमारा 3। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये गुना में 5 है तो ये से 5 से 5 कट गया और ये कितना हो गया 8 चक 32 और नीचे में 3 और ये कितना आ गया 13/3। ये 13, ये 3 है 3। तो ये कितना हो गया 45/3। तो ऊपर में क्या हो गया हमारा 15 आ गया और नीचे वाला का सॉल्व करना है। तो देखो नीचे वाला को सॉल्व करते हैं हम। पहले तो ये 2/3 है, डिवाइड है तो इसको उल्टा लिख देता हूँ। ये कितना 6/5 इंटू करने के लिए और उसके बाद ये हमारा 2/3। बस इसको सॉल्व कर देना। यहाँ से देखो ये 3 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 15 ऊपर आ जाएगा। 15 पहले से था, 15 इंटू हो जाएगा 225 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 28 सही 1/8 1/8 हो जाएगा। ये नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15 टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। देखो 6 9 15 से वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जो इसमें जोड़ने पे हमें, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर बताइए कि हम इसको अगर 6 9 15 से डिवाइड करें तो वो पूरी तरह कट जाए
और साथ ही उसमें क्या जोड़े कि वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाए, मतलब स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 6, 9 और 15 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका हमारा 90 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 6, 9, 15 का एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा, और इसमें हमें छोटा से छोटा नंबर, मतलब अब अगला हमारे स्क्वायर रूट किसका आता है? 10 का। तो 10 का हमारा 100 आता है, तो इसको हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो ये हमारा एक नंबर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कहा। टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ, इसको थोड़ा सर्कल, एक सर्कल थोड़ा इथे बन गया हुआ। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ, ठीक है, विथ सेंटर हो 26 एंड 16 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। मतलब छोटा वाला का हमारा 16, अब बड़ा वाला का हमारा कितना दिया हुआ है भाई? ये हमारा 26 दिया हुआ है। उसके क्या कह रहा है? कॉर्ड ए बी इज द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट सी। कॉर्ड जो ए बी है, ये हमारा कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड है बड़ा वाला सर्कल का, और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि ये छोटा वाला सर्कल का टेंजेंट बनता है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा थ्योरम के हिसाब से। ये कितना है? इसका वैल्यू दिया है सी दिया है। अब हमें जो ये एओ है, ये हमारा क्या है? एडी को हमें डायमीटर लिखा हुआ है, तो एडी हमारा एक डायमीटर हो जाएगा, और सर्कल हमारा ओ हो जाएगा दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ हमारा सी डी फाइंड करना है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा बी डी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा, और ये 26 है तो ये 26, ये देखो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रहा है ए ओ सी में, तो ये 26 का 676, और 16 का 256, मतलब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 420। मतलब ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 420। अगर ए सी 420 है तो बी सी भी हमारा 420 हो जाएगा, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर होता है। अगर ये 420 है और ये 420 है, ये 26 है, ये 26 है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? ए ओ सी और ए डी बी ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ए सी ओ है, जो बी डी होता है इसका डबल होता है। जो ये जो बी डी है, इसको हम क्या लिखेंगे? सी ओ इज हाफ ऑफ हमारे बी डी। ठीक है, ये थ्योरम है, तो हमारा सी ओ कितना है? हमारा 16 है, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये हमारा 32 आ गया। अब अगर ये हमारा 32 है, ठीक है, ये हमारा 32 दिया हुआ है, ये हमारा 420 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये 20 हम सी डी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो अब देखो यहाँ से, तो हमारा सी डी इक्वल टू 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 124, ये रूट में रहेगा, और उसके बाद ये 420 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? जब ये करेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हमारा 420 जुड़ जाएगा। तो 420 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144, ये 4, 1444 आ जाएगा। तो ये कितना का स्क्वायर रूट होता है? ये 38 का रहता है, 1444। तो हमारा नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर, इतना दिया हुआ है जो नंबर, टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 6। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है? वह नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 से भी होगा। 2 से देखो, 2 से क्या कहता है? 2 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जो उसका यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 6, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। उसके बाद 2 से हमको अब इसमें से कोई मतलब नहीं पड़ा, बच गया हमारा 3। अब 3 से हम ये पूरे नंबर को मतलब है। तो अब देखो 3 का डिजिबिलिटी रूल यह कहता है कि सम ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिट का जो सम रहता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ 3 है, 8 3 10, 10 1 14, 14 6 20, मतलब k प्लस 20 आ गया। छोटा वैल्यू हम पुट क्या कर सकते हैं? अगर k का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा ये k का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा डिजिबल हो जाएगा। छोटा वैल्यू k का 1 हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा से बड़ा वैल्यू अगर k का 9 पुट करेंगे तो यहाँ 29, तो 29 डिविजिबल नहीं है 3 से। फिर 8 पुट करेंगे तो 28 डिजिबल नहीं है 3 से। अगर 7 पुट कर देते तो 27 हमारा डिजिबल है k से। तो ज़्यादा बड़ा से बड़ा वैल्यू हम 7 पुट कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन दोनों का सम, छोटा वाला वैल्यू k का और बड़ा वाला वैल्यू k का,
इन दोनों का सम हमें पूछा, तो 7 और 1 8, मतलब 2 नंबर। चलो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए हाउस होल्ड अप्लायंस कंपनी ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 35% ऑन अ सेल ऑफ फूड प्रोसेसर। व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस ऑफ ए फूड प्रोसेसर कॉस्टिंग 4580 रुपया। चलो देखो क्या कह रहा है, कोई फूड प्रोसेसर है जिसका दाम कितना है 4580 रुपया है, उस पर 20% का पहला डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो बताओ कि हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो 4580 रुपया का सामान है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब बेच कितना पे रहा, 80 रुपया पे। ठीक है, और उसी तरह कितना, अगर 35% का डिस्काउंट है तो वो हमें बेच कितना रहा था, 65 पे। तो बस इसको सॉल्व करना है, इसको काट छांट दो। देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 13 13 पच्चीस 65 है, ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो 13 8 चक 32 का 3, और 20 20 3 23 का 2, और 16 और 2 18। इसको 13 से गुना कर दो, 13 दुआ का 26, 13 3 39, और 39 और 2 41 का 4, 13 8 104, 104 112 का 112 का हमारा 11 कैरी हो जाएगा, और 13 13 और 11 हमारा कितना हो जाएगा 23, ये 10 कैरी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और 10 नीचे था तो 23.216 हो जाएगा, 23.216 है। तो इस यहाँ देखो ये 13 2 का 26, 13 13 39 का 3, और ये हमारा 8 हो जाएगा यहाँ 39 13 8 104, और एक 8 कैरी 10 है, 13 10 है 23 है, मतलब ये हमारा दोस्त 2381.6, मतलब ये 2382 रुपया हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, 5x माइनस 1/4x का वैल्यू 6 दिया है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो हमें 25x² माइनस 16 1/16x² का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, देखो 25 है ना, देखो तो हमारा 5x माइनस में 1/4x का वैल्यू अगर 6 दिया हुआ है, 5x प्लस 1/4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट गिवन का स्क्वायर कितना है हमारा 36, प्लस में 4 इंटू में a इंटू में b, तो ये a कितना है 4 5x, और हमारा b कितना है 4 1/4x, तो x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 41। तो अब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25x² माइनस में 16x², ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 6√41, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी ए सी, रुको पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट बी सी एट पॉइंट डी। ठीक है, इन सच वे डेट ए बी बराबर में हमारा 10 दिया हुआ है, ए सी हमारा 15 दिया हुआ है, बी डी हमारा 6 दिया है, तो हमें पूरा बी सी का वैल्यू पूछ रहा है। मान लो बी सी का वैल्यू x है, तो ये हमारा कितना हो गया x माइनस में 6 हो गया सी डी। ठीक है, इस थ्योरम है कि अगर ये एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है, अगर कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी बराबर में बी डी बाई सी डी। तो ए बी बाई ए सी कितना है हमारा 10/15, बी डी हमारा कितना है 6, और सी डी हमारा कितना है x माइनस में 6, ये कितना आ जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा 3, तो x माइनस में 6 इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, मतलब बी सी का वैल्यू हमारा 15 सेंटीमीटर, ये 3 नंबर। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 8 days and 12 days respectively. They start working together, but A left 2 days before the completion of the work. In how many days the work was completed? A किसी काम को 8 दिनों में काम कर देता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो इनका टोटल काम 24 यूनिट हो गया, और इनका इफिशियंसी कितना हो गया 3, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 2 दिन पहले ही वर्क कंप्लीट होने के, ये दोनों मिलके कुछ काम, ये 24 यूनिट को काम करते हैं। ठीक है, कंप्लीट होने के 2 दिन पहले ए छोड़ के चल जाता है, और बी लगा रहता है उस काम को पूरा करता है। ठीक है,
तो अगर हम 2 दिन, जो ए का 2 दिन का काम है, अगर टोटल वर्क में जोड़ देते हैं तो ए का 2 दिन का काम कितना है 6, तो ये हमारा टोटल वर्क में जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी अब लगातार, मतलब ए और बी मिल के ये पूरे काम को करेंगे। मतलब 2 दिन का काम अगर बी को हम जोड़ देते हैं तो अब ए और बी मिल के अगर ये टोटल काम कितना दिन में कर पाएंगे ये हमें फाइंड कर लेंगे, ये आसान तरीका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 दिनों तक काम पूरा चला। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टिंग 65,000, 65,000 रुपया ला के ए अपना कोई बिजनेस शुरू करता है। बी बी ज्वाइन डेम इन्वेस्टिंग 50,000 रुपया, बी हमारा 50,000 रुपया लगाता है। और फिर क्या कह रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग द बी सी ज्वाइन विथ ज्वाइन द टू with the investment of 55,000. At the end of the year, Abe got 50% profit as his share. How many months did A alone finance the business? ठीक है, और हमारा सी कुछ 55,000 रुपया लगाता है। अब देखो सब में 3-3 जीरो कॉमन है, तो ये 3-3 काट देते हैं जीरो यहाँ से, ये मतलब का इक्वेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी कुछ दिन काम करता है, मान लो कि ए हमारा 12 महीना तक काम करता है, 12 महीना तक रखा। उसके बाद हमारा बी हमारा एक्स दिनों तक काम रहा, एक्स महीना के बाद काम किया। और हमारा सी क्या हुआ, एक्स माइनस, मतलब एक्स माइनस में यहाँ क्या दिया हुआ है 3 मंथ, मतलब एक्स माइनस में 3, सी हमारा एक्स माइनस 3 3 महीना बाद आया, बी के 3 महीना बाद आया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। इसमें और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर ए गॉट 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द शेयर। आखिरी समय में ये हमारा आधा पैसा ले लेता है, आधा किसका लेता है, मतलब 16/12, ये बराबर हो जाएगा बी और सी के वैल्यू के बराबर। यही ना हुआ, ये अगर आधा पैसा ले लेता है, ये प्रॉफिट रेशियो का शेयर है, ये रेशियो का शेयर है कि प्रॉफिट का शेयर है, तो इसमें आधा पैसा ये ले लेता है बी और सी का, तो बी और सी का हमारा अकेला ये ए बराबर हो जाएगा। तो बी का कितना है, ये 50x, ये कितना हो जाएगा 55x, ये कितना हो जाएगा 15 और 16, 165। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो 12×5 = 60 का 6, और 12×6 = 72, और 12×5 = 60 का 6, 12×6 = 72, और 72 और 6 = 78। इसको सॉल्व कर देते, ये 5 और ये हमारा 10x, जो 5x माइनस में 165 हमारा है, इसको इधर लाते तो 5 8 5 14, 8 1 9, ये हमारा 105 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9 मंथ, मतलब बी हमारा 9 महीने तक रहा, और ये हमारा सी हमारा कितना महीने, बी हमारा 9 महीने के लिए रहा, और सी हमारा कितना 6 महीना के लिए रहा, लेकिन ए हमारा 3 महीना तक अकेले रहा, तो एलोन बोल रहा है, तो ये ए हमारा 3 मंथ हो जाएगा। समझे, बाय ए बिजनेस फॉर्म ओवर 5 ईयर, गेन बराबर रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन मिनिमम अमाउंट। बोल रहा है कि ये कंपनी दिया हुआ है, और इसका है ना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये रिसिप्ट है और ये एक्सपेंडिचर है, और इसमें बोल रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारा गेन के बराबर है। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे मिनिमम अमाउंट किस साल में किया कंपनी गेन किया है। तो देखो पहले 2016 में हमारा मिनिमम अमाउंट कितना है, ये 3 हो गया, 2017 में ये कितना हो गया 4 हो गया, 2018 में कितना है, ये हमारा 5 है, और 2019 में हमारा 2 है। तो मतलब यही 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो यही 4 को चेक करेंगे, तो देखो कि 2019 में सबसे कम इसको गेन हुआ है, तो ये हमारा 2%, मतलब ये 2 लाख, ये नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज क्या। 3 पॉजिटिव नंबर का हमारा दिया हुआ है, मान लो कि ये नंबर कितना है 2x 3x और 4x दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, इनका सम ऑफ द स्क्वायर हमारा इतना हुआ है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 16x स्क्वायर, तो इनका सम कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 2349। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 9 हो गया,
तो ये कितना बार में जाएगा, 29, 30 है ना, मान लो 30 है तो ये 7 बार में, 8 बार में 24, ये तो 8 बार में चल जाएगा। 8 9 के 72 का 7 और 8 16, 16 × 23, ठीक है। और इधर में 2 और 9, मतलब ये हमारा एक बार में चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। हमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, तो पहला नंबर कितना है, 2 है, 2x है, और दूसरा नंबर कितना है, 3x है, और इसका एवरेज पूछ रहा है। तो कितना हो गया, 5x/2। तो 5 और x का वैल्यू हमारा 9 है और 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 45/2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 22.5, मतलब एवरेज हमारा 22.5 हो जाएगा पहला दो नंबर। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है, द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आर 360, 480 और 600 में। इफ द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, कोई ट्रायंगुलर फील्ड है ए बी सी, ठीक है। इसका साइड हमारा 360 है, 480 है और 600 है। ये देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कैसे देखो इसको काटते जाते हैं, ये 0 से 0, 0 कट गया, ये हमारा 6 बार में गया, ये हमारा 8 बार में गया, और ये हमारा 10 बार में, 6 के पहाड़ा में। ये अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस कितना है 480 और हाइट हमारा कितना है 360 है। ये हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 240 हो गया। तो अब ये देखो यहाँ से दो जीरो सिमिलर है तो इसको एक साथ लिख देते हैं, और ये हमारा 6 इंटू में 4 लिख देते हैं, और इधर में हमारा कितना है 9 इंटू में 4, 9×36 हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन निकलता है तो ये देखो 4 4 कॉमन, ये रूट हो जाएगा, ए का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारा रूट चढ़ जाएगा। तब यहाँ से देखो ये हमारा 10 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 9, 4 यहाँ से 2 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, और 9 और क्या कॉमन आ रहा है, 9 6 54, और 54 बच गया अंदर में। तो 54 बचा ना तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 54 बचा ना तो इसको हम 2×3 में तोड़ देते हैं, और इसको हम 9 को क्या करेंगे 3×3 में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, मतलब 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, और अंदर में बस बच जाएगा हमारा 6। तो ये हमारा कितना आ गया 40, और ये 120√6 आ जाएगा। और इसमें हमें साइड ऑफ द स्क्वायर पूछा है, मतलब ए का वैल्यू पूछा, तो 120√6 आ जाएगा आंसर, एक नंबर। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, दस ए पर्सन सैलरी इज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच डज द सैलरी ऑफ द पर्सन इंक्रीज। ये हमारा सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला से लग जाएगा। इस फॉर्मूला पे पहले पर्सन का सैलरी हमारा 50% डिक्रीज किया जाता है, फिर 50% इंक्रीज किया जाता है, और तो हमें नेट चेंज हमें निकालना है। बस यही सॉल्व करना है, ए के जगह 50 पुट कर दिया, माइनस बी के जगह 50 प्लस पुट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रकार आ जाएगा, इसको काट दोगे ये, तो माइनस में माइनस का बोल रहा है कि क्या चीज़ माइनस अगर आंसर है तो इसका मतलब क्या होगा 25% से हमारा डिक्रीज कर रहा है। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट और बी सी सी एन ए बी। कोई ट्रायंगल है, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी, ठीक है। उस पे बी सी पे हमारा बी सी पे डी, फिर हमारा सी ए पे हमारा ई, और ए बी पे हमारा एफ मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर बी सी का हमारा कितना वैल्यू दिया हुआ है 25.6, और हमारा सी ए पे कितना दिया हुआ है 18.8, और हमारा ए बी पे कितना दिया हुआ है 20.4। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का हमें पेरीमीटर बताना है। तो देखो ये वाला अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे हमें ये मालूम है कि ये थ्योरम है कि ए बी सी और हमारा पेरीमीटर और अंदर वाला ट्रायंगल डी ई एफ ए बी सी ये बराबर होता है, दुगना होता है इसका अंडर वाला ट्रायंगल के,
पेरीमीटर के, डी ई एफ, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो हमें बाहर वाला पेरीमीटर हमें मालूम है कितना दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर दे, बाहर वाला ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, इसका आधा कर देंगे तो हमें अंदर वाला का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, देखो 8, 8 से 14 और 14 4 18, 18 का कैरी 1, फिर हमारा 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 का कैरी 1, ठीक है, फिर 2 1 3, 3 3 2 5, 5 1 6, और 6 का आधा हमारा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हमारा 6 का आधा हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो आधा, ये जो 2 है इसका आधा कर देंगे तो ये 32.4, मतलब यही हमारा इंटरनल पेरीमीटर हो जाएगा, डी एफ का हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, 7.03 का क्यूब दिया हुआ और ऊपर में ये क्या दिया हुआ है, 0.3 का ये क्यूब दिया हुआ है, और नीचे में क्या लिखा है 7.03 का होल स्क्वायर प्लस में ये 7 और 3 को इसको गुना करेंगे तो 1.09 और प्लस में 0.3, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। बस ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अब इसमें 7 में से 7.03 को हमारा 0.3 घटा देंगे तो ये 3, ये 7 और ये हमारा 6 हो जाएगा, 6.73 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या क्या, अनिल लेंट ए सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर and 8% for the next 2 year and 10% beyond the 4 year. How much interest did he at the end of the 10 year? अनिल कोई 5000 रुपया है, पहला देखो 5000 हम पहले टोटल रेट निकाल देते हैं कि कितना आएगा और उसके बाद हमें इसका इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। 5000 है तो ये क्या कह रहा है कि पहला 2 साल के लिए वो 6% का देता है, तो ये 12% हो गया पहला 2 साल के लिए। फिर क्या कह रहा है, फिर 8% देता है नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, तो 8 कितना हो जाएगा, ये 16% हो जाएगा आगे का 2 साल के लिए। और फिर उसके बाद क्या करता है 10% देता है 4 ईयर के लिए, मतलब 4 ईयर के बियॉन्ड देता है, तो यहाँ से 2 2 4 हो गया और 10 साल के लिए देता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 गुने में 6 बटा में 100। बस इसको सॉल्व कर देना है, ये कितना आ गया 60 आ गया, और ऊपर में कितना हो गया 8 और 2 28 आ गया, 8 और 8 88, मतलब 88% हमारा 5000 का, तो 5000 का 88% हमें निकाल देना है, तो ये कितना हो गया 0, 8 25 40, 40 का 4 और 8 25 40 4 44, 4400 हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए टू ई इन डिग्रीज आर गिवन इन द पाइक चार्ट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा 2400 है, ए से लेके ई तक देखो ये ब्रेकअप दिया हुआ है कि ए में कितना हमारा एम्प्लॉय काम करते हैं, बी में कितना एम्प्लॉय काम करते हैं, ये दिया हुआ है। इफ 40% ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑफिस ए इज शिफ्टेड इक्वली टू बी एंड ई, सबसे पहले तो ए का एम्प्लॉय हम निकाल देते हैं, 126 बटा में 360, ये कितना है हमारा 2400 का कितना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना 2 और 1 आ गया, और ये हमारा कितना हो गया 6 और 0 हो गया, इसको 1 0 से 1 0 काट दो, ये हमारा 6 से हमारा 4 और 0 काट दो, ये 0 4 8, मतलब 840 कैंडिडेट हमारा ए में कर रहा है। उसके बाद क्या करा 40%, 840 का हमारा 40% निकाल देते, 840 का हमारा 40% निकाल देते तो 416 का 1 32 1 33, हमारा 336 कैंडिडेट होता है ए का, एक ए में हमारा 840 कैंडिडेट है और उसका 40% हमारा 336 है, और वो हम बी में बी और ई में आधा आधा डाल देते तो आधा इसका कर देते तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 16 और 8 168, आधा कैंडिडेट हम बी में 168 और ई में 168 डाल देते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द एम्प्लॉय इन बी एंड सी, तो बी और सी में कितना एम्प्लॉय है पहले ये निकालता है, बी सी 72 बटा में 360 और हमारा 2400, ये कट गया ये कट गया, ये हमारा 2 बार में, ये हमारा 480 और हमारा 168 इसमें जोड़ देते तो 8 1 14
5 एक 648 हमारा कैंडिडेट, हमारा अब हमारा कैंडिडेट हो गया जब 168 इसमें चल गया, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओ कोई सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। पी इज पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। पी यहाँ पे कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। यहाँ से हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है पी क्यू, जो क्यू पे है, और ये हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड लेंथ ऑफ ओ पी, हमारा ओ पी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो हमें इसका लेंथ हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये ट्रिपलेट बनना है, तो 26 का स्क्वायर 676, और हमारा 100 हमारा कितना हो गया 576, तो ये कितना पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, मतलब 4 नंबर। चलो इस सवाल में देखो, बस इसमें तो वैल्यू पुट करना है, ए का 30 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ ए का 30 डिग्री पुट करना है, तो साइन 30 बराबर में 1/2, और 8 का आधा कितना हो गया 4। कॉसेक 30 बराबर में 2 होता है, तो 11 दुआ के 22। कॉट स्क्वायर 30 बराबर कितना होता है, मतलब tan स्क्वायर 30 के, मतलब कोट स्क्वायर 30 बराबर कितना होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। 10 कॉस स्क्वायर 2 और इंटू ए का वैल्यू हमारा 30 है, 2 है तो 60 हो गया, तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू हमारा 2 होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 पुट कर देते हैं इसको, ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब देखो इसमें से 22 और 26 में से 3 गया हमारा 23/5, ये कितना आ गया 5 के 20, और ये 5 है और ये 3, 4 सही 5/3, मतलब 2 नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। एक ट्रेन है, स्टेशन है सॉरी, उनके बीच का दूरी कितना है 200 किलोमीटर। अ ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, कोई ट्रेन है ए से बी की तरफ जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ट्रेन फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 85, और बी से ए की तरफ हमारा 85 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है। What will be the distance between two train 3 minutes before they meet? 3 मिनट जब वो दोनों मीट होने के 3 मिनट पहले इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो। सिंपल है, देखो अगर यह ट्रेन इधर से बी की तरफ जाता है और यह ट्रेन बी से ए की तरफ जाता है, तो इन दोनों का स्पीड हमारा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 16, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। ठीक है, ये 3 मिनट में कितना दूरी तय कर देंगे, तो 3 है तो इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना 20 बार में, और ये 0 से 0 ये 8, मतलब इन दोनों 3 मिनट में 8 किलोमीटर का दूरी बचा रहेगा, 3 मिनट में 8 किलोमीटर का ये हमारा चेंज आएगा, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। इस सवाल को देखो क्या करा। द फ्लोइंग हिस्टोग्राम शो दैट द मार्क स्कोर बाय 40 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 30 मार्क्स। A student has to score a minimum 10 marks to pass the test. What is the percentage of student who pass the test? ठीक है, कह रहा है कि 40 स्टूडेंट का हमारा मार्क्स दिया हुआ है, 30 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम 30 मार्क्स है, और उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 10 है, तो कितना स्टूडेंट हमारा पास किया है। तब देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्टूडेंट ये फेल किए हैं। ठीक है, कितना स्टूडेंट फेल किए हैं, 10 स्टूडेंट फेल किए हैं, कितना में, टोटल में 40 स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना आ गया 1/4, ही मतलब 25% स्टूडेंट हमारा फेल कर गए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि पास कितना किए हैं, तो ये हमारा 25% फेल किए हैं, तो 75% पास किए होंगे, तो यही हमारा 75 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ग्रेड हैज बीन शोन इन द फ्लोइंग पाई चार्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। मतलब नंबर बी कितना, 27% स्टूडेंट ने बी, मान लो कि ये 27% हमारा टोटल का, देखो 1800 को हम नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम एक बार लेके दिखा देते हैं। देखो 27% हमारा 1800 का,
इज वाट परसेंट, हमारा x परसेंट हमारा कितना है भाई, a का 30 है, 30% हमारा किसका है भाई 1800। बस यही निकालना है x का वैल्यू। यहाँ देखो 1800 और 1800 कट गया, इसलिए हम बोल रहे थे कि नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों का हमारा रेशियो सेम हो जाता है। यहाँ से 100 से 100 कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा कितना आ गया 9 कट गया, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, ये 90% हो जाएगा, ये नंबर 2। चलो आज का आखिरी सवाल देखो क्या कह रहा है। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, 2 cos a प्लस 1 इंटू में 2 cos a माइनस में 1 इक्वल टू 0। 0 a का वैल्यू हमारा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 और 90 के बराबर होना चाहिए, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ से हम 2 cos a प्लस 1 को हम इस साइड में लाते हैं, यहाँ नीचे लाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 cos a माइनस में 1, और ये नीचे आएगा तो 0 के नीचे 0 तो 0 हो जाएगा, ये 2 cos a और माइनस में 1 है तो इधर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, cos हाफ का वैल्यू हमारा 60 डिग्री होता है, ये हमारा 4।